बहुत पुराने वक्त की बात है। अरब के उन तपती हुई रेत के टीलों के दरमियान, जहां दूर दूर तक सिर्फ खामोशी का राज था, एक छोटा सा गांव आबाद था। उसी गांव की एक पुरानी और टूट फूट का शिकार बस्ती में बिलाल नाम का एक शख्स रहता था। बिलाल पेशे से एक लकड़हारा था। उसका जिस्म मेहनत और धूप की वजह से झुलसा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। बिलाल की उम्र अभी सिर्फ 35 साल थी, मगर वक़्त की सख्तियों और गुर्बत ने उसके चेहरे पर गहरी लकीरें खींच दी थीं। मैं एक कच्चे घर में रहता था, जिसकी छत खजूर के पत्तों से बनी थी और दीवारें मिट्टी की थीं, जो हर तेज हवा के झोंके पर कांपने लगती थीं। एक वक्त ऐसा आया जब बिलाल के घर में आजमाइश की इंतहा हो गई। 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन चूल्हा नहीं जला था। बच्चों की भूख से बिलखती हुई आवाजें बिलाल के कलेजे को चीर रही थीं। सुबह का वक्त था, सूरज निकलने ही वाला था। बिलाल ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और बाहर निकलने लगा, तो उसकी बीवी ने दरवाजे पर उसे रोका। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, सुनिए, बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया। आज अगर खाली हाथ लौटे तो मैं इन मासूमों का सामना कैसे करूंगी? इनकी तड़प अब मुझसे देखी नहीं जाती। बिलाल ने अपनी बीवी के चेहरे पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सब्र करो मेरी शरीक, ए हयात। अल्लाह ने अगर पैदा किया है तो वो रिजक का वादा भी कर चुका है। क्या तुमने नहीं देखा कि वो पत्थर के अंदर छुपे कीड़े को भी भूखा नहीं सुलाता? मैं आज खाली हाथ नहीं आऊंगा, बस तुम दुआ करो। ये कहकर बिलाल ने अपने रब पर भरोसा किया और तपती हुई धूप में जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसका हर कदम भूख की वजह से भारी था, मगर ईमान मजबूत था। दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी आबो ताप से चमक रहा था। रेत की तपिश बिलाल के नंगे पांव को जला रही थी। वह काफी दूर निकल आया था, जहां पुराने और सूखे दरख्त मिलते थे। उसने एक पुराने दरख्त को चुना और बिस्मिल्लाह पढ़कर कुल्हाची चलानी शुरू की। हर चोट के साथ उसके जिस्म से पसीना बह रहा था। काफी घंटे गुजर गए। लकड़ियां तो कट गई थीं, मगर बिलाल का गला प्यास से कांटा बन चुका था। वो थककर एक झाड़ी के पास बैठ गया। अचानक बिलाल की नजर एक पुराने दरख्त की जड़ों के दरमियान दबी हुई एक चीज पर पड़ी। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुरानी चमड़े की थैली थी। बिलाल ने इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। उसने कांपते हाथों से थैली का मुंह खोला। जैसे ही सूरज की किरण उस थैली के अंदर पड़ी, बिलाल की आंखें चौंधिया गईं। वो थैली सोने के सिक्कों और कीमती हीरो से लबरेज थी। इतनी दौलत कि बिलाल की कई नस्लें बादशाहों की तरह गुजर सकती थीं। एक पल के लिए बिलाल के जहन में ख्याल आया, ये तो मेरी किस्मत है। शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। अब मुझे कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों के लिए महल बनाऊंगा। शैतान ने उसके कान में कहा, बिलाल, किसने देखा है? ये ले लो और अपनी गरीबी मिटा दो। उसके सामने उसके भूखे बच्चों के चेहरे घूमने लगे, लेकिन अगले ही लम्हे उसके दिल में अल्लाह का खौफ जाग गया। उसने सोचा, अगर ये किसी की अमानत है और मैं इसे रख लूं, तो ये हराम होगा। मैं अपने बच्चों को हराम का निवाला कैसे खिला सकता हूं? बिलाल ने फौरन थैली का मुंह बंद किया और कहा, नहीं, ये मेरा रिस्क नहीं है। ये किसी की खोई हुई अमानत है। अगर मैंने आज दुनिया की भूख मिटा दी, तो कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? उसने लकड़ियों का गट्ठर वहां छोड़ा और उस कीमती थैली को अपने फटे हुए कपड़ों में छुपाकर शहर की तरफ दौड़ लगा दी। उसका दिल धड़क रहा था, मगर वो सुकून में था कि वो सही रास्ता चुन रहा है। जब बिलाल शहर के बाजार पहुंचा, तो वहां लोगों का हुजूम था। अचानक उसे एक शख्स की आवाज सुनाई दी, जो ढोल बजाकर ऐलान कर रहा था, सुनो लोगो, शहर के सबसे बड़े ताजिर सेठ जमील की हीरों की थैली जंगल के रास्ते में गिर गई है। जो कोई भी वो थैली लाकर देगा, उसे 100 सोने के दीनार इनाम में दिए जाएंगे। बिलाल के दिल को करार आया। उसने सोचा, शुक्र है अल्लाह का, अब मैं ये बोझ उसके मालिक तक पहुंचा सकूंगा। बिलाल सेठ जमील की आलीशान हवेली पहुंचा। हवेली की दीवारों पर सोने का काम हुआ था,
जब बिलाल ने गार्डों को बताया कि वो खोया हुआ माल लाया है, तो उसे सेठ के सामने पेश किया गया। सेठ जमील ने थैली देखते ही उस पर झपटा मारा। उसने हीरे गिने, मगर सेठ के दिल में लालच आ गया। उसने सोचा, ये गरीब लकड़हारा तो कम अक्ल लगता है, क्यों ना मैं इसे इनाम देने के बजाय इस पर इल्जाम लगा दूं। सेठ अचानक चिल्लाने लगा, धोखेबाज, इसमें तो 10 हीरे थे, लेकिन तुमने सिर्फ 8 लौटाए हैं। तुमने मेरे 2 कीमती हीरे चुरा लिए हैं और अब इनाम लेने आए हो। बिलाल हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, खुदा की कसम मैंने थैली खोली तक नहीं। मगर सेठ ने एक ना सुनी और सिपाहियों को बुलाकर बिलाल को जेल में डलवा दिया। बिलाल को घसीटकर अंधेरी कोठरी में फेंक दिया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर जबान पर सिर्फ ये था, अल्लाह सब देख रहा है। जेल की अंधेरी कोठरी में बिलाल ने रोने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा किया और नमाज पढ़ने लगा। दूसरे कैदी उसे देखकर हैरान थे। उसने उनसे कहा, मैं बेगुनाह हूं, इसलिए मेरा दिल पुर सुकून है। दूसरी तरफ अगले ही दिन सेठ जमील अपना माल लेकर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकुओं ने सेठ का सारा सोना, कपड़े और यहां तक कि उसके घोड़े भी छीन लिए। सेठ अब सड़क पर फकीरों से बदतर हाल में पड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये वही दुख है जो उसने बी शहर के सुल्तान को। जब इस मामले का पता चला तो उन्हें शक हुआ। सुल्तान ने रात के वक्त एक आम आदमी का लिबास पहना और जेल पहुंचे। उन्होंने बिलाल से बात की। बिलाल की बातों में जो सच्चाई और अल्लाह पर यकीन था, उसने सुल्तान का दिल जीत लिया। सुल्तान समझ गए कि सेठ झूठा है और ये लकड़हारा एक वाली सिफ्तत इंसान है। अगले दिन सुल्तान ने दरबार एयाम लगाया। सेठ जमील और बिलाल दोनों को पेश किया गया। सुल्तान ने सेठ से पूछा, क्या तुम अब भी कहते हो कि बिलाल ने चोरी की है? सेठ ने डरते हुए हां कहा। सुल्तान ने अपना भेष बदलने वाला लिबास दिखाया और कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से इसकी ईमानदारी देखी है। तुमने लालच में एक मासूम पर जुल्म किया। सुल्तान ने हुक्म दिया कि सेठ जमील की सारी जायदाद का एक हिस्सा जुर्माने के तौर पर लिया जाए और उसे शहर से निकाल दिया जाए। फिर सुल्तान ने बिलाल की तरफ देखा और कहा, बिलाल, तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल पूरी सल्तनत में नहीं मिलती। मैं तुम्हें 1000 सोने के दिनार और एक आलीशान घर इनाम में देता। बिलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सजदा ए शुक्र अदा किया। बिलाल अब एक अमीर आदमी बन चुका था, मगर उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। इस कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि हराम का रास्ता कितना ही चमकदार क्यों न हो, उसके आखिर में अंधेरा है, और हलाल का रास्ता भले ही मुश्किल हो, उसका फल हमेशा मीठा होता है। अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला कभी रुसवा नहीं होता। ये था आज का सबक, एक छोटी सी कहानी, लेकिन जिंदगी बदलने का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक कर दे। आमीन।